जी बेटा शर्जीना का कोई मैसेज का जवाब आया? नहीं अम्मी, शर्जीना अभी तो व्हाट्सएप पर ऑनलाइन भी शो नहीं हो रही। कॉल्स की, मैसेजेस किए, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। देखो मेरी बात सुनो, मसरूफ होगी, जॉब करती है, काम करती है, घर का सारा ससुराल का लोड उस पे होता है। रिलैक्स करो तुम लोग। पता नहीं, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है उसकी तरफ से। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, मुझे यकीन है कि आज तुम्हारी शर्जीना से फोन पे बात हो जाएगी। बाबा मैंने भी मम्मी से यही कहा था, लेकिन ये तब भी परेशान रहती हैं। तो क्या करूं मैं? माँ हूं मैं, अपनी औलाद की फिक्रों से दिल घिरा रहता है मेरा। मैं बताऊं क्या करूं? रिलैक्स करो। चलो बेटा, देर हो रही है, लेट्स गो। अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी। भागो 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 भागो। ये तो ये सही मत करना। परेशान है भाई अपनी जगह, इनका बनता है परेशान होना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। हाँ, क्या दफ्तर जा रहे हो? जी मैं तो दफ्तर ही जा रहा हूँ, लेकिन आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वैसे ही। वो तुम्हारे अब्बा के लिए नाश्ता लेके गई थी, साफ जवाब दे दिया कि मैं कुछ नहीं खा रहा। एक तो घर में वैसे ही टेंशन हुई हुई है, तमाशा हुआ, फिर हमारे अब्बा ने भी परेशान कर दिया। 2 दिन से न दवाएं खा रहे हैं ना खाना खा रहे हैं। मुझे लगा मुस्तफ़ा की वजह से समझ नहीं आ रहा परेशान क्या होंगी है, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। मैं जाके बात करता हूँ उनसे। रहने दो, तुम दफ्तर जा रहे हो, इस वक्त बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, वो कुछ ना कुछ कह देंगे, सारा दिन तुम्हारा खराब गुजरेगा। मम्मी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अब्बा से बात करें, उनको समझाएं। अगर किसी को नाराज होकर कमरे में बैठ जाना चाहिए तो वो मेरी बीवी है। अगर वो इतनी बड़ी बात को दरगुजर करने के लिए तैयार है तो हम सबको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि मुस्तफा ने जो हरकत की है वो वाकई में माफ करने के काबिल नहीं है। ठीक कह रहे हो बेटा, मुस्तफ़ा ने तो हद कर दी। वैसे अपनी भाभी के पैसों पे कोई इस तरह नजर रखता है भला? आप जानती हैं ना, हम सब में से सबसे ज्यादा मेरी पोजीशन खराब हुई है। अभी रुबाब ने अपना लग्जरी से भरा घर छोड़ा और सिर्फ मेरी खातिर यहां आई। मैंने खुद देखा है कि वो आपकी और अब्बा की कितनी रिस्पेक्ट करती है, कितने प्यार से पेश आती है आप दोनों से। हमारे इस छोटे से घर में कोई एक चीज भी उसके लिविंग स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं, लेकिन उसने आज तक एक बात भी नहीं जताई। अब्बा जब रिसेंटली बीमार हुए थे तो उसी ने उनका इंतहाई एक्सपेंसिव और बेहतरीन इलाज करवाया। कौन करता है ऐसी चीजें? आपसे शेयर कर रहा हूं, लेकिन मैं उसे गाड़ी लेने से रोक रहा था, लेकिन वो चाहती थी कि आपके और अब्बा के पास एक नई अच्छी गाड़ी हो। ठीक कह रहे हो बेटा, बहुत अच्छी बच्ची, बहुत ख्याल रखती वो हमारा, बड़े एहसान किए उसने हम पर। मुस्तफ़ा ने तो हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा। तुम्हारी शिकायत बिल्कुल ठीक है, वो आप बहुत अच्छी लड़की है। ऑनेस्टली उस दिन जितना गुस्सा उसने दिखाया वो शायद कम था। मैं उसकी जगह होता ना, चाहे मेरे सामने कोई भी होता, मैं पुलिस बुलवा कर ही छोड़ता। ठीक कह रहे हो बेटा, आज तुम्हारे अब्बा जो हमारे दरमियान सेहतमंद और खुश नजर आ रहे हैं ना, रुबाब की वजह से। कितने प्यार से उसने इनका इलाज करवाया, बहुत चाहती वो हम दोनों को। और उसने आप दोनों का ही लिहाज किया अम्मी, वरना जितनी पावरफुल वो है उसके लिए कोई मसला नहीं था मुस्तफा को ऑन द स्पॉट अरेस्ट करवाना। मुस्तफा साहब तो कुछ करते कराते हैं नहीं, ना ही उनका कोई करियर है ना ही फ्यूचर। अगर बिजनेस कम्युनिटी में ये बात जाती कि मेरा सगा भाई चोरी के इल्जाम में अरेस्ट हुआ है तो क्या रेपुटेशन मेरी रह जाती बताएं आप। मेरे फादर इन लॉ को पता चलता तो क्या तासुर जाता हमारे खानदान का उन पर। अल्लाह ना करे ऐसा हो कभी, तुम्हारी इज्जत पे कभी हर्फ ना होता करे। छोड़ो तुम ये बातें, जाओ दफ्तर, तुम्हें देर हो रही होगी। देर मुझे वाकई में हो रही है। मैं
मैं निकलता हूँ, मैं आपसे वापस आके मिलता हूँ। अम्मी प्लीज मूड ना खराब करें। अल्लाह के क्या ही कहे बंदा भाई। रोनी शैला, बाहर आओ। शैला, क्या है भाई? तुम्हारे बेटे ने आज फिर मेरी बेटी को मारा है। क्यों? रोज का उसका यही काम है। कब मारा मेरे बेटे ने? अभी मारा, अभी गिर के आई, अभी धंधा मेरे बेटे ने मारा है। ये बताओ कब ने मारा? मचाई हुई है। अरे हटो, अरे क्या हो गया? खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे का नाम लिया, समझ नहीं तुम्हारी बेटी बोलती है उसके हमले में जीना हराम कर दिया। तो जीना हराम। अरे चल जा, अभी तेरे बनाती हूं। छोड़ो तो सोए तो नहीं होंगे दोनों। मुंह धो के रख अपना, दिमाग खराब करके रख दिया पागल कहीं की। अच्छा What's happening, madam? Trying hard to make my dad's business successful and make a lot of money. बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं आपकी। कॉफी पीने का दिल कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी खूबसूरत सी बीवी के साथ पीऊं, ताकि मज़ा भी दोबारा हो जाए और नशा भी। Being very romantic today. Is everything okay? अरे मैडम, हम तो हर रोज ही होते हैं, ये तो आप हैं जो हमें लिफ्ट नहीं कराती। Hello? ऐसा करें मॉर्निंग की फ्लाइट कर दें। ये कहाँ जा रही है? थैंक यू। क्या हुआ, कहीं जा रही हो? I'm exhausted, man. क्या हो गया? I just need a break. वैसे भी घर में जो तमाशा लगा तुम्हारे, I want to be with myself alone. Going to visit dad and then फिर I will go to US to see mom. एकदम से? तुम मुल्क से बाहर जा रही हो, मुझे बताया तक नहीं तुमने। मैं अकेला यहाँ पे कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर? I just need some time off. I've been working so much and with everything going on, I just need some space. But you want to come with me? अखबार मैं कैसे जा सकता हूँ? अब्बा की तबीयत तुम्हारे सामने, और अगर मैं और तुम साथ चले गए तो इस जगह के पेंडिंग इश्यूज कौन हैंडल करेगा? Right. So you figure out pending issues और अपने अब्बा की तबीयत भी तुम देख लो. I need to go. ये कैसा रिलेशन है यार? मेरा ज़रा भी दिल नहीं है कि तुम एकदम मुझे यूं छोड़ के चले जाओ, लेकिन अगर इसमें तुम्हारी खुशी है तो पर उसको परवाह ही नहीं है। spend some time with your family, okay? हमारा क्या है मैडम, हम आपकी यादों में दिन गुजार लेंगे। सिंस आप मुझे छोड़ के जा रही हैं, so let me take you out for some nice coffee. Okay. Let's go.
Do you think I look good for going out, or should I? Yeah? You look gorgeous. Chalo, stop wasting time. Come. Let me get my purse.